बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम रैंडम फॉरेस्ट को टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसके हम काफ़ी सारे फीचर्स को देख चुके हैं। इस मॉड्यूल के अंदर हम फीचर इंपॉर्टेंस और आउट ऑफ बैग एरर को इन डेप्थ स्टडी करेंगे और उसकी पाइथन इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। फीचर इंपॉर्टेंस एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास डेटा सेट के अंदर जितने भी फीचर्स हैं उनमें से हर फीचर की कंट्रीब्यूशन कितनी है प्रिडिक्टिव परफॉर्मेंस के अंदर। फीचर इंपॉर्टेंस एनालिसिस से हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं और उसकी वजह से हम उन फीचर्स की सिलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। फीचर्स इंपॉर्टेंस जो है ये अक्रॉस ऑल द ट्रीज इन अ डिसीजन ट्री को कैलकुलेट किया जाता है। इसमें एक दो या तीन डिसीजन ट्रीज नहीं बल्कि सबके ऊपर ये कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है। इसकी एप्लीकेशन हमें इंटरप्रिटेशन में डेटा की हेल्प होती है, हमें डेटा की सिंप्लीफिकेशन में हेल्प होती है और हमें मॉडल ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प मिलती है फीचर इंपॉर्टेंस एनालिसिस से। फीचर इंपॉर्टेंस का जो प्रोसीजर है उसके 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम इम्प्योरिटी को मेजर करते हैं हर स्प्लिट के ऊपर, क्योंकि हर स्प्लिट जो है वो किसी एक या मल्टीपल फीचर्स के ऊपर होता है। तो हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि इस स्प्लिट से हमारी जीनी इंडेक्स कितनी रिड्यूस हुई, हमारी एंट्रोपी कितनी रिड्यूस हुई या हमारा इंफॉर्मेशन गेन में कितना इजाफा हुआ। सेकंड स्टेप पे हम जितनी भी रिडक्शंस हमने देखी उन सब का सम कर लेते हैं और इस सम को फिर हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं 0 से 1 के दरमियान, ताकि इनका कंपैरिजन जो है वो स्टैंडर्डाइज हो जाए। थर्ड स्टेप पे फिर हम फीचर्स को रैंक करना स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन आई है तो इसका मतलब है कि वो फीचर जो है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूजुअली हम हर नोड पे एक ही फीचर के एनालिसिस कर रहे होते हैं, लिहाजा हमें जो इसकी एंट्रोपी रिडक्शन है वो उस फीचर की इम्पोर्टेंस का क्लू देगी और इसकी बेसिस पे हम इम्पोर्टेंट फीचर्स को चूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम फीचर इम्पोर्टेंस का फॉर्मूला देखें तो उसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, डिक्रीज इन इम्प्योरिटी एट नोड एन, यानी जिस नोड पे हम एनालिसिस कर रहे हैं वहाँ पे इम्प्योरिटी यानी एंट्रोपी में कितनी रिडक्शन हुई, इस वैल्यू को हम सम के ज़रिए कैलकुलेट करेंगे उन तमाम नोड्स पे से जहाँ पे ये वाला पर्टिकुलर फीचर एफ यूज़ हुआ। तो एक फ़ीचर की अगर हमने इम्पोर्टेंस निकालनी है तो वो तमाम नोड्स जहाँ पे वो फीचर यूज़ हुआ उसकी रिडक्शन इन इम्प्योरिटी को लेके सम कर लेंगे। तो मिसाल के तौर पे अगर हम हाउस प्राइस प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं और उसमें हमारे पास फीचर्स हैं साइज़ ऑफ द हाउस, नंबर ऑफ़ बेडरूम्स, उसकी एज कि कितना पुराना हाउस है और उसकी लोकेशन, तो फीचर इंपॉर्टेंस उसकी फॉर एग्जांपल ये निकलती है साइज़ की 0.55, लोकेशन की 0.25, बेडरूम्स की 0.15 और एज की 0.05। तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो साइज़ की है और इन तमाम हमने फीचर इंपॉर्टेंस वेक्टर्स को नॉर्मलाइज किया हुआ है बिटवीन 0 एंड 1। लिहाजा हमारा जो मॉडल होगा डिसीजन ट्री का वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा साइज़ की वैल्यू को, उसके बाद लोकेशन की वैल्यू को और सबसे कम एज की वैल्यू। फीचर इंपॉर्टेंस के बाद हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं जो है आउट ऑफ बैग एरर। आउट ऑफ बैग एरर एक इंटरनल इवेल्युएशन है जिसके ज़रिए से हम ये देखते हैं कि जो हमने बूटस्ट्रैप सैंपल्स दिए हुए हैं अपने डिफरेंट डिसीजन ट्रीज़ को, जो उसमें से लेफ़्ट आउट सैंपल्स हैं उनका वैलिडेशन एरर कितना आ रहा है। तो यूजुअली जब हम बूटस्ट्रैपिंग में सैम्पलिंग करते हैं विद रिप्लेसमेंट तो हमारे पास 1/3 के करीब जो सैंपल्स हैं वो आउट ऑफ बैग सेट के अंदर बाकी बच जाते हैं। तो आउट ऑफ बैग एरर जो है ये हमें एक अनबायस्ड एस्टिमेट दे देता है हमारे मॉडल के एरर का और इसके लिए हमें कोई वैलिडेशन सेट सेपरेट सा नहीं बनाना पड़ा जिसमें हम ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग सेट को सेपरेट करते, बल्कि हमने
जो ट्रेनिंग सेट का सबसेट बनाया, उसी में से जो बाकी वैल्यूज़ बची उनको हमने आउट ऑफ बैग वैल्यूज़ दे दी और उनको इंटरनल वैलिडेशन के लिए यूज़ कर लिया। ये बहुत एफिशिएंट अप्रोच है और स्मॉल डेटा सेट के लिए ख़ास तौर पे बहुत अच्छी चलती है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास जो बूटस्ट्रैपिंग से 100 सैंपल्स में से 667 सैंपल्स जो हैं वो हम ट्रेनिंग के लिए दे देंगे, तो बाकी 333 सैंपल्स जो हैं वो आउट ऑफ बैग सेट के अंदर बच जाएंगे। इन 333 आउट ऑफ बैग एलिमेंट्स को हम टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आउट ऑफ बैग एरर को कैलकुलेट करने के जो स्टेप्स हैं, उसमें फर्स्ट स्टेप तो ये है कि हम आउट ऑफ बैग सैंपल्स को जो है वो कलेक्ट कर लें, आइडेंटिफाई करके कि इस ट्री के लिए कौन से ऐसे डाटा एलिमेंट्स हैं जो सबसेट के अंदर लैंड नहीं हो सके। फिर हम प्रिडिक्शन लेंगे ट्री की आउट ऑफ बैग सैंपल्स के ऊपर। तो जो बूटस्ट्रैपिंग में हमने उसको डाटा दिया था, उस पर जब ट्री ट्रेन हो गया, तो उसके बाद फिर हम आउट ऑफ बैग सैंपल्स के ऊपर उसको टेस्ट कर लेंगे सेकंड स्टेप के अंदर। थर्ड स्टेप पे हम एग्रीगेट करेंगे प्रिडिक्शंस तमाम ट्रीज़ की और उनको हम कंपेयर करेंगे उनकी एक्चुअल आउटपुट यानी उनके लेबल्स के साथ। ये 3 स्टेप है जिससे हम आउट ऑफ बैग एरर पूरे कलेक्शन ऑफ डिसीजन ट्रीज़ का निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1000 सैंपल्स हैं तो 300 आउट ऑफ 333 जो है वो करेक्ट है और तो हमारी आउट ऑफ बैग एक्यूरेसी जो है वो 90% हो गई। अब हम चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक के पाइथन कोड की तरफ और इन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं। कोड के अंदर हमने पहले अपनी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लिया। डाटा सेट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ब्रेस्ट कैंसर का यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम एक दफ़ा पहले भी देख चुके हैं। इस कोड को हम रन करते हैं, हमारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो जाएंगी। ब्रेस्ट कैंसर के पूरे ही डाटा को हम यहाँ पे लोड कर लेते हैं और उनके फीचर नेम्स को भी लोड कर लेते हैं। इसके बाद जो हम रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का इंस्टेंस बनाते हैं, उसमें हम 100 डिसीजन ट्रीज कर लेते हैं, बूटस्ट्रैपिंग को एनेबल कर लेते हैं और इस दफ़ा हम आउट ऑफ बैग स्कोर जो है उसको भी कैलकुलेट करवा लेते हैं। तो इससे हमारा आउट ऑफ बैग एरर जो है वो निकल आएगा। रैंडम स्टेट 42 है और नंबर ऑफ जॉब्स जो हैं वो हमने इन्फिनिट दे दी। उसके बाद फिर हम रैंडम फॉरेस्ट को फिट करवा लेते हैं अपने ट्रेनिंग डेटा के ऊपर। हमारा जो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का इंस्टेंस बना है उसके अंदर हमने एस्टिमेटर्स 100 दे दिए, आउट ऑफ बैग स्कोर हमने ट्रू कर दिया है, रैंडम स्टेट और एन नंबर ऑफ जॉब्स भी हमने वैल्यू सेट कर दी। पैरामीटर्स को हम क्लोज करते हैं और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आउट ऑफ बैग एक्यूरेसी निकालेंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमने आउट ऑफ बैग एक्यूरेसी इज इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट डॉट ऊब स्कोर ये वेरिएबल से उसको एक्सेस किया। अब हमारे पास क्योंकि एक्यूरेसी आ गई है तो एरर निकालने के लिए हम 1 माइनस एक्यूरेसी करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा और इसके बाद फिर हम इस एक्यूरेसी और इस एरर को आउटपुट पे दे देंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास आउट ऑफ बैग एक्यूरेसी जो है वो 96.13% आ गई है और हमारा आउट ऑफ बैग एरर जो है वो 3.87% आ चुका है। हम देख सकते हैं ऊपर हमने ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट नहीं किया। पहले आपको याद होगा कि जब हम डेटा सेट को जब लोड करते थे तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से हम यूजुअली डेटा को 70% ट्रेनिंग डेटा और 30% टेस्टिंग डेटा पे स्प्लिट कर लिया करते थे। यहाँ पे हमने ये स्प्लिट नहीं किया बल्कि तमाम के तमाम डाटा जो है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को दे दिया और उसको ये बता दिया कि भाई आपने बूटस्ट्रैपिंग यूज़ करनी है, जिसका मतलब है कि आपने डेटा के अंदर से ही कुछ सब सैंपल्स ऑफ डेटा सेट बनाने हैं जिनके अंदर आपने रैंडम सैम्पलिंग करनी है, विद रिप्लेसमेंट करनी है, ताकि एक सैंपल मल्टीपल दफ़ा यूज़ हो सके। और जब एक सैंपल मल्टीपल दफ़ा यूज़ होगा तो हमारे पास कुछ डेटा के पॉइंट्स जो हैं वो बाकी बच जाएंगे जो कि हमारे पास बूटस्ट्रैप के सब सैंपल ऑफ डेटा में सिलेक्ट नहीं हो सके। ये जो बचने वाले एलिमेंट हैं इनको हम आउट ऑफ बैग सेट कहते हैं और इसको हम इंटरनल वैलिडेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने ये देख लिया कि हमारा जो इंटरनल इवैल्यूएशन के लिए आउट ऑफ बैग एरर है वो 3.87% आया। लिहाजा हमने यहाँ पे
प्रैक्टिस कर ली, आउट ऑफ बैग एरर की, इस कॉन्सेप्ट को हमने समझा और इसकी हमने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी कर ली।